नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी और आप देख रहे हैं 30 मिनट में हिंदुस्तान। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। केंद्रीय बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नीति आयोग से अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक कर रहे हैं। आगामी आम बजट 2020-21 को देखते हुए ये बैठक अहम मानी जा रही है। सूत्रों की मानो तो पीएम मोदी देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी ग्रोथ रेट और मौजूदा आर्थिक हालातों का लेकर चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार की ओर से विदेशी दूतों के एक समूह आज कल कश्मीर घाटी दौरे पर रहेगा। विदेशी समूह के दौरे पर यूरोप, एशिया और लैटिन अमेरिका के समूह शामिल हैं। आज प्रवासी भारतीय दिवस है। इस मौके पर विदेशी मंत्री एस जयशंकर प्रवासी भारतीयों से रूबरू होंगे। जेडीयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर आम आदमी पार्टी के लिए चुनावी रणनीति बना रहे हैं, जबकि जेडीयू को दिल्ली में अपने ही नेता से लड़ना होगा। प्रशांत किशोर की संस्था आईपैक कई पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति बना चुकी है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अब प्रशांत किशोर जेडीयू को ही आगे बढ़ाने में अपनी शक्ति लगाएंगे। दिल्ली में प्रशांत किशोर बनाम जेडीयू मामले पर आरजेडी का कहना है कि दोनों का एजेंडा एक ही है, बीजेपी को हराना। नीतीश कुमार भी बीजेपी को हराना चाहते हैं। दोनों में कोई अंतर्विरोध नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 10 जनवरी को वाराणसी दौरे पर रहेंगी, जहां वो बीएचयू के छात्रों से मुलाकात करेंगी। एसपी सांसद आजम खां की बड़ी मुश्किलें, लगातार गैर हाजिर रहने के चलते 82 की कार्रवाई के तहत आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। यूपी के राज्य मंत्री चौधरी उदय भान सिंह ने सीए को लेकर दिया बड़ा बयान। बोले, इस देश में उसी को आने दिया जाएगा जो इस देश की सभ्यता और संस्कृति को मानेगा। प्रयागराज में कल से माघ मेले का शुरुआत। हजारों तंबुओं में लाखों कल्पवासी कल से कल्पवास कर रहे हैं। विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद की पुरातत्विक खुदाई की उठी मांग। फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज है सुनवाई। 1991 से चल रहा है मुकदमा। नोएडा के सेक्टर 24 में मौजूदा ईएसआई अस्पताल में आज भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की टीम आग बुझाने में जुट गई। दिल्ली के पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया के एक फैक्ट्री में आग लग गई है और आग इतनी भीषण थी कि इस पर काबू पाने के लिए करीब 35 गाड़ियों को जुटना पड़ा। गुजरात के सूरत में आज सिलेंडरों से भरा एक ट्रक जा पलटा और जिसके बाद ट्रक में रखे कई सिलेंडर ब्लास्ट हो गए, जिसके बाद ट्रक पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। मधुबनी के जयनगर में ट्रक और बोलेरो में भीषण टक्कर होगी। इस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इंदौर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। बता दें कि तलाक को लेकर पति ने पत्नी और सास पर चाकू से वार कर दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। अलीगढ़ में प्रेमी प्रेमिका का घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला और प्रेमी युगल ने टावर पर चढ़कर अपनी शादी का ऐलान किया, क्योंकि परिवार वालों ने दोनों की इनकी शादी कराने से इनकार कर दिया था। इससे नाराज होकर प्रेमी युगल गांव के टावर पर चढ़ गए। बिहार के समस्तीपुर में इन दिनों एक युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बदमाशों ने युवक को अगवा कर बेरहमी से पिटाई कर डाली। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के झांसी में स्टेशन रोड पर पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में कहासुनी हुई थी। इस दौरान एक पक्ष ने 3 दबंगों ने, आपको बता दें कि दूसरे पक्ष के एक युवक को गोली मार दी। सरेआम गोली चलने से लोगों में भगदड़ मच गई। यूपी के झांसी में दबंगों ने मामूली विवाद में युवक की पीट कर अधमरा कर दिया। मारपीट का वायरल वीडियो सिविल लाइंस इलाके का है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सीएम अशोक गहलोत आज जोधपुर दौरे पर हैं। इस दौरान वो अपने बचपन के दोस्त पारस डाकलिया के घर पहुंचकर उनकी मां के निधन पर शोक जताया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जोधपुर लाल सागर पहुंचे और अपनी बहन विमला के स्वास्थ्य का हालचाल जाना। सीएम गहलोत ने गल्फ कंट्रीज में बड़ी टेंशन को लेकर चिंता जताई है। गहलोत ने केंद्र सरकार को सतर्क रहने को कहा है और देश के नागरिकों की सुरक्षित वापसी व्यवस्था की बात कही। गहलोत सरकार ने 250 करोड़ में नए जेट विमान खरीदने का फैसला लिया है। ये विमान डोसी कंपनी से खरीदा जाएगा। खरीद को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने विमान खरीद को लेकर फैसला लिया है। प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए बुधवार को दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की आज जांच हो रही है। आज दोपहर 3 बजे तक नॉमिनेशन वापसी का वक्त तय किया गया है।
नागौर की भावंडा ग्राम पंचायत में चुनावी प्रक्रिया का वीडियो वायरल होने से इलाके में हड़कंप मच गया। वीडियो में भावंडा ग्राम पंचायत सरपंच प्रत्याशी के एक पक्ष को दूसरे पक्ष का नाम निर्देशन पत्र दिखाने और गड़बड़ी का आरोप लगा दिया। बारा के फरेदुआ तलहटी गांव के लोग पेयजल के संकट से जूझ रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया। जालौर में टिड्डियों का आतंक जारी है। टिड्डियों के आतंक यहां के हजारों किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। देर रात राज्य वन मंत्री सुखराम बिश्नोई बाड़मेर के सेड़वा गांव पहुंचे और जिम्मेदार अधिकारी को अलर्ट रहने का निर्देश दिया। कोटा शिवपुरा मछली मार्केट में 2 दिन पहले मीट की दुकान लगाने वाले युवक की कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसकी जांच में जुटे पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए तलाशी की जा रही है। दौसा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं कि बीती रात महुआ थाना क्षेत्र में एक घर के बाहर खड़ी 2 बाइक पर चोरों ने हाथ साफ कर चल निकले। बाइक मालिक ने जब इन चोरों का पीछा किया तो चोरों ने बाइक मालिक पर फायरिंग कर दी, जिसमें बाइक मालिक घायल हो गया। पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। कोटा की गोवानपुरा पुलिस ने 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार जुआरियों के कब्जे से 23,430 रुपए बरामद हुए। पुलिस जुआरियों से पूछताछ कर रही है। चूरू के NH 11 पर आज कोहरे के चलते एक बस और वैन में टक्कर हो गई, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बीकानेर शहर में सफाई को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने आज मोर्चा खोल निगम भंडार गेट पर ताला जड़ दिया। पार्षदों ने गेट के सामने जमकर हंगामा किया। प्रदेश के किसान आर पार के मूड में है। नींदड़ में किसानों का तीसरे दिन भी सत्याग्रह जारी रहा। जेडीए ने 80 काश्तकारों के जमीन अधिग्रहण के पत्र दिखाए। बारा कलेक्टर इंद्र सिंह राव ने कल शाम जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में नवजातों शिशु वार्ड, ICU समेत अन्य सेवाओं का जायजा लिया। कोटा में बच्चों की मौतों के बाद स्पेशल न्यू बॉर्न केयर यूनिट की हालत में सुधार की कवायद तेज हो गई है। चिकित्सा विभाग ने प्रदेश के सभी SNCU को दुरुस्त करने के लिए 5 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर के शर्मा ने बताया कि चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के निर्देश के बाद सभी PMO को तत्काल 5 लाख जारी कर दिया गया है और इसे 31 मार्च 2020 तक खर्च करना होगा। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ओले से ठंड बढ़ गई है। पीलीभीत में ओले गिरने से फसलें हुई तबाह। आलू सरसों की फसलों को हुआ नुकसान। मध्य प्रदेश में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। यहाँ के जिलों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि देखने को मिल रहा है, जिससे मध्य प्रदेश में ठंड और बढ़ गई है। शिमला में मौसम की सबसे भारी बर्फबारी देखी गई है, जिससे आंतरिक सड़क संपर्क टूट गया है और मौसम विभाग ने बताया कि शिमला और उसके आसपास के इलाकों में बर्फबारी हुई और अब तक की ये सबसे भारी बर्फबारी है। मरदुरा में लगातार सर्दी का सितम जारी है, जिसके चलते राजधानी जयपुर के 1 से 8वीं तक के कक्षा के बंद रहेंगे। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा देर रात एक बार फिर माइनस तक जा पहुंचा। सुबह भी यहां न्यूनतम तापमान -1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। माउंट आबू शहर के कई इलाकों में बर्फ की परत देखने को मिली है। सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटक माउंट आबू की ओर रुख कर रहे हैं और जमकर सर्दी का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। सवाईमाधोपुर में सर्दी के सितम जारी है। गलन और कोहरे की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। हिमाचल प्रदेश के मनाली में देश के विभिन्न राज्यों के कलाकार पारंपरिक वेशभूषा में रंगारंग प्रस्तुतियां दे रहे हैं। यहां के मॉल रोड पर सैकड़ों महिलाओं की कुल्लुवी वेशभूषा में प्रस्तुतियों में कार्निवाल में 4 चांद लगा दिए। बीकानेर में आज से 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव शुरू हो गया है। मेले में बड़ी संख्या में विदेशी सैलानी का हुजूम बीकानेर पहुंच रहा है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की फांसी सजा के खिलाफ दायर पुनर्याचिका पर आज सुनवाई होगी। अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी जारी है। आज एक बार फिर बगदाद में अमेरिकी दूतावास के पास रॉकेट से हमला किया गया। इस हमले की पुष्टि खुद इराकी सेना ने की है। ईरान से जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक मैं राष्ट्रपति हूं तब तक ईरान परमाणु हथियार हासिल नहीं कर पाएगा। ट्रंप ने कहा कि ईरान के अस्थिर राष्ट्र होने के दिन खत्म होने वाले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान द्वारा मिसाइल हमले में एक भी अमेरिका की मौत नहीं हुई है।
ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत में ईरान के राजदूत ने कहा है कि अगर भारत ईरान और अमेरिका के बीच में इस विवाद को कम करने के लिए किसी शांति प्रक्रिया की शुरुआत करता है तो हम उसका स्वागत करेंगे। यूक्रेन एयरलाइंस के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने और सभी यात्रियों की मौत के बाद यूक्रेन के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन से ईरान की फ्लाइट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है और ये प्रतिबंध आज तक लागू रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 जनवरी को गुवाहाटी में खेलो इंडिया के उद्घाटन समारोह में नहीं करेंगे शिरकत, समय की कमी के कारण नहीं होंगे शामिल। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में भारतीय कैप्टन विराट कोहली नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार हैं। ताजा टेस्ट रैंकिंग में कोहली 928 अंकों के साथ पहले नंबर पर हैं। टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर बने। कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ इंदौर में खेले गए दूसरे टी20 मैच में रिकॉर्ड बनाया। टी20 क्रिकेट में अफगानिस्तान के स्टार ऑलराउंडर राशिद खान का जलवा जारी है। राशिद ने सिडनी सिक्सर्स के खिलाफ शानदार हैट्रिक ली। रूस के टेनिस स्टार मारिया शारापोवा को ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट का दिया गया वाइल्ड कार्ड। शारापोवा विश्व रैंकिंग में 147वें पायदान पर खिसकी। दीपिका की फिल्म छपाक की रिलीज रोकने को याचिका दाखिल, शुक्रवार को रिलीज होनी है छपाक। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में वकील अपर्णा भट्ट ने दाखिल किया याचिका, कहा छपाक की स्क्रिप्ट में मैंने मदद की, फिल्म में मुझे क्रेडिट नहीं मिला। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत के फैंस की दीवानगी का कोई जवाब नहीं। सुपरस्टार रजनीकांत स्टारर फिल्म दरबार आज रिलीज हो गई। फिल्म को लेकर तमिलनाडु में रजनीकांत के फैंस ने सिनेमाघरों के बाहर जश्न मनाया। बिग बॉस 13 के घर से निकलने के बाद रश्मि देसाई को जमकर सपोर्ट कर रहे हैं अरहान ने रश्मि के साथ रोमांटिक तस्वीरें की शेयर। अरहान ने लिखा, ट्रॉफी लेकर आओ। आमिर अली और संजीता शेख की शादी में नहीं है ऑल इज वेल। सुपरहिट जोड़ी की शादीशुदा जिंदगी में नहीं है सब कुछ, टूटने वाला है रिश्ता। अभिनेता इरफान खान की फिर बिगड़ी तबीयत, अब नहीं करेंगे काम। फिल्में अधूरी छोड़कर इरफान गए थे इलाज करने। मुंबई में 17 जनवरी से शुरू होगी नाना पाटेकर के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट की सुनवाई। अदालती सुनवाई में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका से मुंबई आई एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता। तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने की फिल्म निर्माता पिता अल्लू अरविंद को पद्मश्री देने की मांग, कहा पिता ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को दिए जिंदगी के 45 साल।